रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। ये सब एजेंडे के तहत हो रहा है। खुद को मकबूल लीडर कहने वाले के अपने बेटे लंदन में हैं। रवैयों में तब्दीली लाना होगी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। बलोचिस्तान में नाराज अफराद ने हथियार डालना शुरू कर दिए। 100 से ज्यादा दहशतगर्दों का सरेंडर करना खुशाइन है। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ तस्लीम करने से इनकार। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ज़ेरे इल्तवा है। आपको इस वक्त चेयरमैन पीटीआई तस्लीम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी पोजीशन वाजे कर दी। जवाबी खत में लिखा, आपको आज़ाद सेनेटर्स को पार्टी में शामिल कराने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं। तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड ही नहीं तो पाबंदी कैसे लग सकती है। बैरिस्टर गौहर का फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर हैं, हमारे लिए लायक एहतराम हैं। वो आएंगे तो उनको वापस जाने का कहा जाएगा। उनको पहले नाके से ही वापस कर देंगे और कोई वहां पे इजाजत नहीं है कि आए और आके मजमा और तमाशा लगाएं। बहनों का क्या उन्हें फिर गिरफ्तार किया जाएगा अगर वो आती हैं तो? देखिए, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये ऑन द कार्ड्स है। खबरदार, अडयाला जेल के बाहर कोई मजमा ना लगाए। वजीर आला KP आए तो उन्हें पहले नाके से वापस भेज देंगे। बानी PTI की बहनें भी सुन लें, जेल की हवा खाना पड़ सकती है। हुकूमत ने वाज़े अल्फाज में बता दिया। प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, जेल से निकलकर सियासी गुफ्तगू और रियासत के खिलाफ बयानिया बनाने की कोशिश करने वालों की मुलाकात बंद कर दी। फौज और मुल्की सालमियत के खिलाफ बयानिया तर्क करना होगा। इस बयानिए पर मुआफ़ी मांगने के बाद पार्लियामेंट के अंदर बातचीत हो सकती है। DGI SPR ने बिल्कुल दुरुस्त बातें की। हुकूमत इनकी तौसीक करती है। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अब कहीं छुप नहीं सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुंच गए। बरतानवी हुकाम से अहम मुलाकातें कल मुतवक्के। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला उठाएंगे। फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस के मिनिस्टर को डोजियर पेश किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने 2 रोज पहले बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में मामला उठाया था। सानिहा 9 मई के जिम्मेदारों के गिरद शिकंजा। मजीद सख्त फसादात के मुकदमात में शामिल सियासी रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। नाम ECN में डालने की मंजूरी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी और शिबली फराज शामिल। अली अमीन गन्नापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शीरी मजारी, जरदाज गुल और कमल शौजब का नाम शामिल है। राजा बिशारत और शेख रशीद भी बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। पार्लिमानी महाज पर भी PTI की जारहाना हिकमत अमली रोकने का फैसला। रियासी इदारों के खिलाफ तकारीर, डाइस के घेराव पर रुकनियत मुअत्तल होगी। बानी की तस्वीर ऐवान में लाने वाले अरकान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली दोनों ऐवानों का तकद्दुस यकीनी बनाएंगे। इदारों पर हमला, तनाज़ा और इंतशार फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं होगी। कायम मुकाम चेयरमैन की रूलिंग। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। EFF कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मई 2025 में मिली थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा आमद। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। मुल्की, दाखिली और खारजी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सियासी उमूर पर भी तफसीली मुशावरत। बैनुल-अक़वामी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी बाइनेंस की सीनियर क़यादत का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। पाकिस्तानी क़यादत का डिजिटल असासों से मुतालिक क़वाइद व ज़वाबित मजबूत बनाने का आज़्म। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। रेकोडिक मंसूबे के लिए $3.5 अरब सरमायाकारी का इंतजाम हो चुका। इस्लामाबाद में टर्किश पेट्रोलियम अपना दफ्तर खोल रही है। मंसूबे से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने बहुत मेहनत की। मिलकर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करना है।
पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और दिफाई एतमाद का आलमी सतह पर एतराफ़। तुर्की का पाकिस्तान में ड्रोन असेंबलिंग फैक्ट्री के क़याम पर गौर। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान खत्ते में जदीद दिफाई पैदावार का मरकज़ बनने जा रहा है। तुर्की का 5th जनरेशन तैयारे कान प्रोग्राम में भी पाकिस्तान की शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार। लाहौर के फ़ज़ाई मयार में नुमायां बेहतरी। गुज़श्ता साल के मुकाबले में लाहौर की फ़ज़ा 42% बेहतर। वज़ीर आला मरियम नवाज की इदारों को शाबाश। कहा, ये मेहनत और अवाम के ताउन का नतीजा है। माहौल दोस्त पंजाब हतमी मंजिल है। बज़रिया टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग और सर्विलेंस की जा रही है। एक के बाद एक सानहा। लोधरा की तहसील करोड़ पक्का में खुले मैनहोल में गिरकर जान गंवाने वाला 7 साल का रेहान तीनों बहनों का इकलौता भाई था। वालिदा पर गम के पहाड़ टूट पड़े। अलमनाक मौत पर दूसरे दिन भी फजा सोगवार। सरकारी मुद्दत ने मुकदमा ठेकेदार के खिलाफ दर्ज। रेहान पाँव फिसलने से मैनहोल में गिरा। रेस्क्यू टीम ताखीर से पहुंची। चचा मोहम्मद सदीक का इल्जाम, कब तक खुले मैनहोल मासूमों की जानें लेंगे? इलाका मकीनों का सवाल। फैसलाबाद के इलाके गुलाम मोहम्मद आबाद में जुल्म की इंतहा। सफाक मुल्जिमान ने लेन देन के तनाज़े पर शहरी को जिंदा जला दिया। अजहर अलाइड अस्पताल में जेरे इलाज, हालत तशवीशनाक। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, तहकीकात जारी। भारतीय इंतहा पसंदों का मुस्लिम दुश्मन नजरिया अपनी मौत आप करने लगा। मगरबी बंगाल के इलाके मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रख दिया गया। MLA हुमायूं कबीर ने मस्जिद की तामीर का इफ्तिताह किया। भारत के दीगर इलाकों में भी बाबरी मस्जिद बनाने की मुहिम शुरू। इसराइल कब्जा छोड़ दे तो हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने को तैयार है। हमास की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह खलील उल हैया का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, बैन अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती मंजूर है, लेकिन वो सिर्फ सरहद पर तैनात रहे। फलस्तीनी अथॉरिटी से मुराद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत है। खलील उल हैया के दफ्तर की वजाहत। सूडान के खाना जंगी में कारखूरे जिंद। बागी ग्रुप RSF के ड्रोन हमले में 116 अफराद हलाक, 46 बच्चे शामिल। RSF ने बच्चों के स्कूल और रिहायशी इलाकों पर मिसाइल दागे। भारतीय रियासत गोवा में नाइट क्लब में आतिशज़दगी, 23 अफराद हलाक, कई जख्मी। हलाक होने वालों में 4 गैर मुल्की सयाह भी शामिल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग सिलेंडर फटने से लगी। ज्यादातर हलाकतें दम घुटने से हुई। अमरीकी रियासत हवाई में केलाविया का आतिश फशां फिर फट गया। पिघलते लावा का दरिया बह निकला। करीबी इलाकों में राख और लावे की बारिश। दिल दहला देने वाले मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज। व्हाइट हाउस में हॉलीवुड के फिल्मी सितारों का झुरमट। इंडस्ट्री के नामवर फनकारों के दरमियान सदर ट्रंप के चेहरे पर मुस्कुराहटें। सिल्वेस्टर स्टैलोन समेत कई फनकारों की शिरकत। अमरीकी सदर ने कई फनकारों को एजाज़ात से नवाजा। ब्रिस्बेन टेस्ट में मेजबान ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। इंग्लैंड ने कैंगरूज की 177 रन की बढ़तरी खत्म कर दी। दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी, 6 खिलाड़ी आउट। 35वीं नेशनल गेम्स का मेला 18 साल बाद कराची में सज गया। 11,000 खिलाड़ी इन एक्शन। एथलीट्स आज मुख्तलिफ मुकाबलों में अपनी किस्मत आजमाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने मशल रोशन की, जेवलिन थ्रो भी की। इवेंट में शरीक टीमों की दस्तों का मार्च पास्ट। हाजरीन की दिल खोल कर हौसला अफजाई। दिलकश आतिशबाजी का मुजाहिरा। पाकिस्तान सुपर लीग का डंका अब लंदन में भी बजेगा। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में PSL का रोड शो आज होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान शरीक होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी शिरकत शेड्यूल। लियोनेल मेसी की इंटर मियामी ने पहली बार मेजर लीग सॉकर का टाइटल जीत लिया। फाइनल में वैनकूवर को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। फतह पर खिलाड़ियों ने जश्न मनाया। मेसी ने ट्रॉफी उठाई। डेविड बेकम भी मौजूद। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने सुंदरलैंड को 3-0 से हरा दिया। दूसरे मैच में लीड्स यूनाइटेड के तनाका ने आखिरी लम्हात में गोल करके लिवरपूल को फतह से महरूम कर दिया। मैच 3-3 से बराबर। एस्टन विला ने आर्सेनल के खिलाफ मैच 2-1 से जीत लिया। एमी बोएंदिया ने अख्तामी लम्हात में फैसला कुन गोल स्कोर किया।
विंटर गेम्स की मशल का सफर जारी। रोम में रौनकें बिखेर कर वेटिकन सिटी पहुंच गई। मारूफ एथलीट्स की शिरकत, फनकारों ने फन का जादू जगाया। विंटर गेम्स से कबल क्रिसमस की आमद पर क्रिसमस ट्री भी सजा दिया गया। खूबसूरत आवाज, जुदागाना अंदाज, दिनों पर राज करने वाले जुनैद जमशेद की बरसी। मद्दाहों को सोगवार छोड़े 9 साल बीत गए। गायकी को खैरबाद कहकर नात खानी में भी खूब नाम कमाया। हवेलियां फिजाई हादसे का गम आज भी ताज़ा। और सिंधी सकाफत को उजागर करने का दिन। सिंधी टोपी और अजरक सकाफत के हसीन रंग। कल्चर डे पर कराची, हैदराबाद, सक्खर, कोटरी, सांगड़, सेवन समेत मुख्तलिफ शहरों में रंगारंग तकरीबात और रैलियां। रवायती धुनों पर रक्स, मोहब्बत और हिब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार सिंधी आवाम की खुशी दीदनी।